आज से 4 साल पहले मैं वीगनिज्म डाइट को फॉलो करता था। उसमें ना ही अंडे खाता था, ना मैं चिकन भी खाता था, मच्छी ये सब को मैं नहीं खाता था। उस वक्त मुझे इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि प्रोटीन प्लांट डाइट से पूरी नहीं हो सकती है। देखो, इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में हमें ये नॉलेज नहीं होती है कि हम जो भी खा रहे हैं ना, वो इतना प्रोटीन नहीं मिल सकता है उसमें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नॉन वेज और वीगनिज्म डाइट में प्रोटीन पूरा करना ये इम्पॉसिबल है, बट अगर तुम उसको प्रॉपरली कंज्यूम करोगे तो तुम्हें आराम से प्रोटीन मिल सकता है। तुम्हारा प्रोटीन इंटेक उस वक्त ठीक ठाक रहेगा अगर तुम प्रॉपर नॉलेज लेने लगे थे, फिर तुम्हें प्रोटीन रिक्वायरमेंट आराम से मिल जाएगा। बट हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमें तो इतनी भी थोड़ी भी नॉलेज नहीं है कि अंडे में बहुत प्रोटीन है और उसके अलावा बहुत माइक्रो या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, कैल्शियम, ये सब अंडे में है। उस वक्त मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई थी। उस वक्त मुझे लूजर की तरह फीलिंग होती थी, जो सेल्फ डाउट जो करते हैं ना, उसी तरह मुझे फीलिंग भी आती थी। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता था और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। ऑब्वियसली स्ट्रेस क्यों लेता था, क्योंकि उस वक्त मुझे 12th की बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। मैं ये सोचता था कि अगर मैं ठीक से पढ़ूंगा नहीं तो मैं अच्छे कॉलेज में नहीं जाऊंगा। ये ओवर थिंकिंग कर करके मेंटल मास्टरबेशन मैंने किया था। सो वो तो मेरा पास था। तो अब मैंने अंडे खाना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। मैं हर दिन में खाता हूँ 6 अंडे। एक्सपेक्ट जब नॉनवेज दिन आता है, मैं उस वक्त नॉनवेज भी चुपचाप खा लेता। सो जब से मैंने ये नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया कि प्रोटीन खाने से हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये सब मुझे पता चला। ये सब नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने माइंड को फुल पोटेंशियल से यूज करना चाहते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि अगर हम अच्छे से डाइट लेंगे, अच्छे से सोएंगे, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सुधर सकती है। अगर तुम ये बिलीव करते हो कि मेहनत करने से सब कुछ हो जाएगा, बट खाने पीने से कुछ भी नहीं होता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ये वीडियो यहीं पर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव बन सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं। मैं पहले ये बता देता हूँ कि यह हमारे बूमर लोग ये क्यों बोलते हैं कि अंडे खाना गर्मी हो जाएगी, अंडे खाना बंद करो, ये नॉन वेज है।
देखो, स्पैटन सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। एक है होपलाइट्स, जो मामूली किसान से, जो स्लेव्स है मेन स्पैटन वॉरियर के। होपलाइट्स वो मेजोरिटी में है, और जो मेन स्पार्टन पॉपुलेशन है ना, वो बहुत माइनॉरिटी है। जो होपलाइट की जिंदगी है ना, वो बहुत बहुत खराब है। उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें ठीक से खाने को नहीं देते हैं। जो भी होपलाइट बहुत ज्यादा अपने खेत में अच्छे से काम करता है ना, उसकी फसल का आधा हिस्सा वो ले जाते थे। स्पार्टन, जो मेन स्पार्टन लोग होते हैं, वो ले जाते थे और उन्हें इतना कमाने देते हैं कि वो जस्ट जिंदा रहे। उन्हें बहुत ज्यादा कमाना नहीं देते हैं। ठीक इसी तरह हमारे इंडियन सोसाइटी इसी तरह चलती है। अगर स्पार्टन सोसाइटी में होपलाइट बहुत ज्यादा तगड़े दिखेंगे ना, उन्हें मेन स्पार्टन लोग मार देते थे, क्योंकि ये सोचते हैं अगर ये तगड़े दिखेंगे या फिर तगड़े होंगे ना, ये हमारे साथ रिवोल्ट कर सकते हैं, बगावत कर सकते हैं, तो इसीलिए वो खत्म कर देते हैं सबको। ये पैटर्न हमारी सोसाइटी में भी देख सकते हो। जब हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कमाता है या फिर बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड होता है। गॉड गिफ्टेड का मतलब वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो बहुत ज्यादा तगड़ा दिखता है ना, वो क्या करते हैं, वो लोग उससे गिराने के लिए उसके पेरेंट को बोलते हैं तुम्हारा लड़का ये सब करता है, मतलब वो एक क्राइम कर रहा है, ये सब बोलेंगे ये रिलेटिव लोग पेरेंट्स, और पेरेंट्स डर जाएंगे। ये सोचेंगे कि हमारी सोसाइटी में क्या इज्जत होगी, क्या होगा। ये सब सोचकर अपने बेटे को कंज्यूम कर रहे हैं। सो इसी तरह ये बूमर लोग तुम्हें अच्छी डाइट लेने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, तुम्हें रोकते हैं। अगर तुम्हें रोकेंगे नहीं ना, तुम्हारा जो उनके ऊपर, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, तुम्हारा कंट्रोल, सॉरी हाँ, सोसाइटी का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर हट जाएगा। सो इसलिए ये अच्छी चीजों को बुरा भला बोलते हैं, ताकि तुम इसे कंज्यूम मत करो। सो बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि अंडा नॉनवेज है या फिर वेज। क्लियरली ये वेज है। अगर तुम इस तरह सोचो कि अंडा जो मुर्गे से आता है, वो क्या बच्चे, उसमें क्या बच्चे पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक सिंगल सेल अंडा है, वो फर्टिलाइज एग नहीं है। उससे तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। जो फार्म से अंडे आता है ना, उनसे तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो। वो कैसे बताओ कि नॉनवेज कैसा है? और अंडा का स्मेल, एक्चुअली अंडा का कोई भी टेस्ट नहीं होता है, उसका स्मेल थोड़ा बहुत नॉनवेज की तरह लगेगा, बट वो नॉनवेज नहीं है। तुम अगर ये सोचते हो कि अंडा नॉनवेज है क्योंकि वो मुर्गे से आता है, वो एनिमल प्रोडक्ट्स है, तो इसी तरह तुम भी मिल्क को एनिमल प्रोडक्ट, मतलब दूध को एनिमल प्रोडक्ट समझकर उसे नॉनवेज भी कह सकते हो।
बट ये दोगलापन देखो, ये उस चीजों को नॉनवेज नहीं बोलेंगे। एज कंपेयर टू अंडे, दूध में बहुत ज्यादा सेल है, क्या उसे हम नॉनवेज बोल सकते हैं? नहीं, वो नॉनवेज नहीं है। इन सब का दोगलापन देखो। तुम्हें एक आड़ आता था, डीडी पर एक आड़ आता था, संडे या मंडे रोज खाओ अंडे। उस वक्त ये 90s जमाने की या फिर उससे भी पुराना मुझे नहीं पता, बट ये आड़ आता था टीवी में, बट इसको कोई फॉलो नहीं। सो आज मैं ऐसे फायदे बताऊंगा कि अंडे खाने से तुम्हें क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। सो नंबर फर्स्ट, अगर तुम अंडे खाते हो ना, तुम्हें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि ये सस्ते में बहुत ज्यादा आ जाता है। और कुछ लोग बोलेंगे अंडे खाने से क्या होगा। तो नंबर, ये तुम्हें बजट में लोड नहीं देगी, सो तुम आराम से अंडे खा सकते हो। फिर नंबर सेकंड, तुम्हारे हार्मोनल इम्बैलेंस वो नहीं होगा, तुम्हें मूड स्विंग इतना नहीं होगा, तुम्हें कोई भी स्ट्रेस तुम्हारे बॉडी में इतना नहीं होगा। सो एक मिनट, सो मैं क्या बोल रहा था? अच्छा, तुम्हारा हार्मोन प्रोफाइल वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तुम्हें कभी स्ट्रेस फील नहीं होगा, तुम आराम से कोई भी चीज में माहिर बन सकते हो, तुम्हें ब्रेन फॉग ये सब नहीं होगा। क्योंकि देखो, अगर हम बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच फूड खाएंगे ना, हमें थकावट, ये स्ट्रेस, ये सब नहीं होगा। सो नंबर थर्ड, अगर हम कार्ब्स बहुत ज्यादा खाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या हो सकता है तुम जानते हो? हमारे माइंड ठीक से प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा, वो हर वक्त एक्टिव नहीं होगा, हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा थकावट ये फील करेगा। तुम्हें ये तो फील नहीं होगा कि अगर तुम कोई भी चीज करने में जाते हो ना, तुम्हें बहुत थकावट, प्रोक्रेस्टिनेशन ये सब फील होता है, जिसके वजह से फील ही होता है यार। सो आज से तुम्हें अंडे खाना चाहिए। फिर नंबर फोर्थ, ये थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट फर्क क्या पड़ता है, हम तो अंडे खाएंगे। मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं अंडे में एंटीबायोटिक्स है, ग्रोथ हार्मोन है। एंटीबायोटिक के केस में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक्स, हाँ, वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देगी, हमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती है, क्योंकि हमारे अंदर एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट हो जाती है, तो हमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाना पड़ता है, या फिर एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में काम ही नहीं करता है इसी वजह से। बट क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है कि हम तो कैंसर, हार्ट डिजीज से नहीं मर रहे हैं ना, सो चुपचाप अंडे खा लो। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब से ह्यूमन एवोल्यूशन में एग्रीकल्चर आया है ना, तब से हम ग्रेन बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी जवाब दे देती है।
हमारे बॉडी में और सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा रह जाती है, बट हम तो सैचुरेटेड फैट नहीं खाते। तुम्हें ये मालूम नहीं होता कि अनसैचुरेटेड या फिर सैचुरेटेड फैट क्या है। अनसैचुरेटेड फैट जो कभी भी डाइजेस्ट नहीं हो सकते, और सैचुरेटेड फैट बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है और वो हमारे बॉडी में नहीं रहते हैं, वो हेल्दी फैट्स है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि फैट्स मतलब अनहेल्दी, बट हेल्दी फैट्स भी होते हैं। सो क्या बोला था, हाँ, हम तो इससे तो नहीं मर रहे हैं ना, कैंसर, क्रोनिकल हार्ट डिजीज से हम नहीं मर रहे, तो हम चुपचाप अंडे खा सकते हैं कुछ भी। इन केस ऑफ क्या बोलते हैं उसे, हाँ, ग्रोथ हार्मोन, वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हो चुका है। क्या बोला था, फिर नंबर 5 अरे यार मैं भूल गया था। नंबर 5, हाँ, गैस्ट्रिक इशू। अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट खाते हो ना, नॉन वेज खाते हो ना, वो तुम्हें ब्लोटिंग या फिर इनडाइजेशन नहीं होता है। सच में नहीं होता है। अगर तुम प्लांट बेस्ड ये सब खाओगे ना, इनडाइजेशन हो सकता है, बट अगर तुम नॉन वेज या फिर अंडे बहुत खाते हो ना, तुम्हारा गट हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है। और तुम्हें एक बोनस टिप दूं, मतलब बोनस फैक्ट बताऊं कि तुम्हें देखोगे कि शाम में तुम्हें जंक फूड खाने का बहुत क्रेविंग करता है। क्यों करता है जानते हो? क्योंकि हम बहुत ज्यादा कार्ब कंज्यूम करते हैं, तो हमें क्रेविंग होती है बहुत ज्यादा। अगर तुम हाई प्रोटीन डाइट खाओगे ना, तुम्हें क्रेविंग नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा पेट भरा रहेगा। सो आज का मंडे सो के अगर तुम्हारे पास वजन नहीं है तो तुम ये अंडे खा सकते हो, और तुम्हें अंडे खाना ये सब नहीं पसंद है या फिर नॉनवेज खाना पसंद नहीं है, तुम अंडे खा सकते हो, क्योंकि अंडे का टेस्ट कोई भी नहीं है। अगर तुम प्योर नॉनवेज छोड़ना चाहते हो ना, तो तुम्हें एक्चुअली और तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो ना, प्लीज ये भूल जाओ कि मैं वेज खाकर अपनी प्रोटीन इंटेक को बढ़ा सकता हूँ, नहीं। सो लास्ट, अगर तुम हाई प्रोटीन डाइट नहीं खाते हो तो तुम कभी भी एकेडमिकली मेंटली कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते हो। मतलब तुम देखोगे जो बच्चा बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाई कर रहा है ना, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल खत्म ही हो जाती है। और अगर तुम बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट नहीं खाओगे ना, तुम्हें मास्टरबेशन करने का बहुत मन करेगा। क्योंकि देखो, मास्टरबेशन की आदत कुछ लोगों को ऐसी होती है जो अगर वो स्ट्रेस में चले जाते हैं ना, वो मास्टरबेशन या फिर फोन की एडिक्शन तो उनको लग जाती है, क्योंकि एडिक्शन के लिए उनके पास ना दारू सट्टा ये सब नहीं होता, तो वो क्या कर सकते हैं, वो फ्री में फोन देखकर
ये कर सकते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता है अगर तुम हाई प्रोटीन डाइट खाओगे। तो 100 बात की एक बात है कि तुम्हें अंडे बहुत ज़्यादा खाना पड़ेगा, तुम्हें दिन का 6 या फिर 12 अंडे खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते, तुम गरीब ही बनोगे। क्योंकि देखो जो हाई कार्ब्स डाइट है ना वो हमारे लिए नहीं है, वो दिमाग दौड़ाने के लिए नहीं है, वो मेहनत करने के लिए है। और तुम्हें अपना दिमाग अगर दौड़ाना है ना, तुम्हें ये सब काम करना पड़ेगा ना, तो तुम्हें हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करना पड़ेगा। सो आई थिंक वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। ओके बाय।